बोर्ड में लिखा हुआ है घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। न्यू टर्मिनल 26 तारीख को 26/6/2022 को उद्घाटन हुआ है इसका। तो यहाँ से आप 4 व्हीलर भी ले जा सकते हैं। मतलब टर्मिनल गेट इधर से पैसेंजर आएगा जाएगा ना, शर्माइए नहीं, आपका जुआ केसरी दिख रहा है। चौकी आज ब्लॉक है क्या? वही दरभंगा की सुनसान गलियों से शुरुआत करते हैं। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? दरभंगा एयरपोर्ट। और मेरे साथ है मेरा भाई, मेरा दोस्त सोनू। बाइक के पीछे है, हाँ बाइक के पीछे है, आईना में नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो एक्चुअली दरभंगा एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? अभी तो रिसेंटली उसके ऊपर वीडियो आया था। तो मेन बात ये है कि दरभंगा एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल बना है, टर्मिनल गेट, ठीक है। तो वो टर्मिनल गेट का उद्घाटन हुआ था, तो उसी का ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन है माइंड के अंदर रिकॉर्डेड, वहाँ जाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। अभी बता करके कोई फ़ायदा है नहीं, ये रास्ता का आप लोग सफ़र का मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। आज है बुधवार का दिन है। बहुत दिन से मोटो ब्लॉगिंग किए नहीं थे, दूसरा मोटो ब्लॉग होगा हम लोग के चैनल पे। गोप्रो का तीसरा या चौथा वीडियो होगा। ज़्यादा हम गोप्रो को यूज़ नहीं करते हैं। उसका बात यह है कि वैसा कुछ दृश्य दिखाने लायक दरभंगा में है नहीं जिसके लिए हम गोप्रो निकालें। अपना आईफोन ही जिंदाबाद है, इतना सब कुछ दिखाने के लिए, जो सच्चाई बात है। और पता नहीं गोप्रो का क्या दिक्कत है, बहुत बार इसका माइक कनेक्ट नहीं लेता है। माइक जो होता है इंटरनल माइक, सोनी का जो लगाए हुए हैं, एक्सटर्नल माइक ले लेता है बट इंटरनल माइक नहीं लेता है बहुतों बार। और एक बार तो हम सब कुछ रिकॉर्ड किए थे, पता लगा माइक इसका कनेक्ट ही नहीं लिया, कुछ आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। दूसरा बार क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल माइक जो है इसका, वो भी म्यूट पूरा तरह से काम नहीं कर रहा था। क्यों? तो इसके जो मतलब कैमरा हैंग कर गया था। चौथा बात कि इसका ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है। तो मतलब प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज़िंदगी में। गोप्रो का बैटरी मुश्किल से 10 से 15 मिनट 20 मिनट चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो गोप्रो बैटरी नहीं, ओवर हीटिंग की वजह से बंद होता है कि भैया हम ओवर हीट हो चुके, हमको शट डाउन कर दीजिए। हम बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया। एक गोप्रो का चार्जिंग डॉक आता है, आई थिंक आप मेरे वीडियो में देखे होंगे जब हम गोप्रो परचेज़ किए थे। तो वो चार्जिंग डॉक हमको लेना है। मतलब डॉक में ना आप 2 बैटरी एक साथ लगा के चार्ज कर सकते हैं, वरना आपको एक बार एक गोप्रो में से बैटरी खोलिए, लगाइए, फिर चार्ज कीजिए, तो वो इशू होता है। तो वही सोचे हैं चार्जिंग डॉक लेने का। 5000 के समथिंग उसका दाम पड़ता है। और उस डॉक में एक बैटरी और एक चार्जर आता है। तो एक चार्जर में आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। एक बैटरी पहले से दिया रहता है, तो हमको लगता है ख़रीदना ही पड़ेगा, इतना ज़रूरत है उसका। सुपर व्यू करते हैं गोप्रो का, तभी पूरा रिकॉर्डिंग आ पाता है, वरना लीनियर में उतना नहीं आ पाता है। अब हम लोग को सोचें दूसरे रास्ते से जाने के लिए। आप एक जगह पे दरभंगा में 50 रास्ते से जा सकते हैं, 50 को गली है एक जगह पहुंचने का। तो पहला रास्ता तो बंद था, बंद क्या पूरा जाम लगा हुआ था। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन की ओर स्विच करें, दूसरा बंद हुआ तो तीसरा की तरफ जाएंगे। गणेश मंदिर होके चले क्या? हसन चौक होते हुए कहीं भी नहीं जाम हो, ये भी दिक्कत है ना। ये जो गली है यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होता है, उसका 2 रीज़न है। पहला बात सड़क उबड़ खाबड़ है हल्का सा, और दूसरा चीज़ ये है कि इस जैसा दोस्त सब आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइबर ही था वैसे वो, मेरा देखेगा मेरा ब्लॉग, बोलेगा भैया हमको अपने वीडियो में रोस्ट कर दिए। सब्सक्राइबर ही है अपना, आदित्य ऐसे समथिंग कुछ नाम है उसका, हम नाम भी भूल गए हैं, सब्सक्राइबर है। पहला बात रोड उधर मतलब ख़राब है। दूसरा बात हमेशा पानी लगा रहता है। पानी 2 से 3 रीज़न की वजह से लगता है। पहला जो अपना नल जल योजना है बिहार सरकार का, उसका पाइप वाइप फूटा हुआ है, तो पानी रहता ही है। दूसरा बात बरसात का सीज़न है तो वहाँ से। और तीसरा बात ये है कि चापाकल ये वो वाला पानी रोड पे फेंका रहता है, तो अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट होता ही रहता है। बस यही कुछ कहानी है अपने इस गली का नाम क्या है नहीं पता। अरे वाह, हसन चौक भी आज ब्लॉक है क्या? नहीं, लग तो नहीं रहा। अभी हम एक मीडिया वाले को देखे हैं, नहीं वो नहीं, वो कितना जाम है। तो रास्ता में तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, कुछ होगा तो हम दिखा देंगे। और डायरेक्टली आप लोगों से दरभंगा एयरपोर्ट पर हम लोग बात करते हैं, वहाँ पर ही दिखाएंगे आपको कि क्या सब है। इधर कुछ दिखाने के लिए है नहीं,
शुक्र मनाइए गोप्रो ऑन है। गिट्टी बालू आवर डेवलपिंग बिहार, आवर डेवलपिंग दरभंगा। ये मंदिर जानता है सोनू, ये मंदिर 5 साल से देख रहे हैं, ऐसे ही बांस लगा हुआ है, 5 साल से ऐसे ही बन रहा है। हाँ, सरकार के अंदर का बिहार गवर्नमेंट के अंदर आता है, टेकन अंदर बिहार, अंडर बिहार गवर्नमेंट। वाह, हमको क्या हो गया, हम तो चलाने लगे। एंडेवर गामी जी का। फाइनली अभी बाइक पर से उतरे हैं और आए हम लोग दरभंगा के मेन टर्मिनल गेट के पास। अभी फ़िलहाल ये टर्मिनल गेट है इसका। पहले हम लोग आगे से जाया करते थे, जो कि यूनिटर्न कैंटीन का गेट है, वहाँ आगे से हम लोग जाया करते थे। अब न्यू में ये बन रहा है भाई साहब, न्यू में अब तो इधर से आना जाना होगा, मतलब टर्मिनल गेट इधर से पैसेंजर आएगा जाएगा ना। शर्माइए नहीं, आपका जुआ केसरी दिख रहा है। अरे जाइए ना, वो लोग बेमतलब का बात है, वो लोग अब जो समझाने पे भी नहीं समझे तो उसका कोई उपाय नहीं है। छोड़िए हटाइए, VIP आ जाना, वो भी नहीं इसका। अरे हम समझ रहे हैं, आप छोड़िए वो सब बात। तो ये जो टर्मिनल गेट है, इसका उद्घाटन कब हुआ था भैया? इसका उद्घाटन कब हुआ था? 27 तारीख को। 27 को पक्का, 27 को लिखा कहाँ हुआ है? 26 को, एक दिन आप लेट। तो श्री क्या है, नितिन नवीन द्वारा ये मतलब उद्घाटन किया गया था, जो कि हमारे निर्माण विभाग के श्री नितिन नवीन जी वो आए हुए थे। उन्होंने 26/6/2022 को इसका उद्घाटन किया था। तो इसके अंदर जा आ तो देख लेते हैं। तो इसी के अंदर से आवागमन होगा। तो पहला प्रॉब्लम ये हुआ करता था ना यहाँ पे कि लोग आ तो जाता था, पहले कार लगाने का प्रॉब्लम होता था। ये रोड के साइड में ऐसे करके लोग कार लगा देता था। तो पहले पार्किंग का व्यवस्था बनाया जा रहा है। हम आपको पहले पार्किंग का व्यवस्था दिखाते हैं, फिर एक लाइन से आपको सारा कुछ हम डिटेल्ड में दिखाते हैं। तो पार्किंग का व्यवस्था वहाँ पे बनाया जा रहा है, उसका चार्जेबल होगा, वहाँ गाड़ी मतलब आपका सुरक्षित रहेगा पर चार्जेबल होगा। वो जो आप जगह देख रहे हैं सामने, तो आप ये जो जगह देख रहे हैं ये पार्किंग के लिए बनाया जा रहा है। पूरा एकदम खरंजा बैठा करके पार्किंग के लिए बनाया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पे पहले गाड़ी लगता था। ये जो आप सेटरिंग मतलब जो देखा जाए, मतलब सांचा, आप लोग सांचा समझिए, ये सब जो रखा हुआ है यहाँ पे, सब जो बना है मोल्ड सांचा, तो वो मतलब यहाँ पे पहले गाड़ी लग जाता था। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा भरा हुआ रहता था और आधा रोड ब्लॉक रहता था ये पूरा। क्यों? तो उसका पहला रीज़न ये है कि एरोप्लेन जब वहाँ पे लैंड करता था एरोप्लेन, तो बहुत सारे लोग जो उत्साहित लोग हैं मिथिलांचल के, वो देखने के लिए जाते थे भैया अपना एयरपोर्ट है कैसा और एरोप्लेन दिखता कैसा। और मतलब सही है ना यार कि मिथिलांचल का जो हेडक्वार्टर है दरभंगा, वहाँ पे अगर एरोप्लेन लैंड करता है तो सब कोई देखने आएंगे ही कि भैया अपने यहाँ एयरपोर्ट खुला है नया नया, ऐसा क्या है, ये वो होता है थोड़ा मन के एक्साइटमेंट। तो अपना वहाँ पे मतलब चदरा यानी एल्वेस्टर टीना ये सब लगा के उसको जैम किया गया कि आप अंदर देख ना सके एयरपोर्ट के अंदर, चाहे एरोप्लेन को आप देख ना सके। वहाँ पे आई थिंक आप लोगों को ब्लू कलर का दिख रहा होगा, तो उसको लगा के पूरा जाम कर दिया गया। आधा ट्रैफिक ऐसे ही क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ उसको जाम कर दिया गया और जो देखने वाले का भीड़ था वो सब कम हो गया। दूसरा चीज़ फिर आया अब दूसरा भीड़ कि भाई पार्किंग का व्यवस्था कैसे क्या होगा, पार्किंग का व्यवस्था तो आप कैसे ख़त्म करोगे। तो उसका आया ये कि भाई कहीं सही तरीके से पार्किंग बनाया जाए। तो वही सही तरीके से यहाँ पे पार्किंग बनाया जा रहा है। और तो ये हो गया, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब तीसरा चीज़, अब एयरपोर्ट जो वहाँ से है, मतलब वहाँ से मेन गेट आने तक 800 मीटर यानी 1 किलोमीटर में 200 मीटर कम 800 मीटर्स का दूरी पड़ता था। ऐसे में लोग जिनको भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था चलने फिरने में, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि भैया इतना दूर चल के कैसे आएंगे, 800 मीटर का डिस्टेंस है, ये वो थोड़ा होता था। तो इस वजह से यहाँ पे न्यू टर्मिनल बनाया गया, प्लस 4 व्हीलर भी अंदर नहीं जाता था। तो ये टर्मिनल जो है
ये न्यू टर्मिनल 26 तारीख को 26/6/2022 को उद्घाटन हुआ है इसका। तो यहाँ से आप 4 व्हीलर भी ले जा सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि आप 4 व्हीलर जाएगा नहीं जाएगा, सिर्फ पैदल चलने का ही न्यूज़ है कि आप इधर से सिर्फ मतलब पैदल चल के जा सकते हैं और चल के आ सकते हैं। 4 व्हीलर जाने का कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ है नहीं। तो इसका उद्घाटन करने से डायरेक्टली 400 मीटर का कमी आ गया। मतलब आप देखो, ये पहला टर्मिनल गेट है और जहाँ से लोग पहले जाते थे, नहीं मतलब ये न्यू वाला है और वो पहला वाला वो दूर वहाँ जहाँ पे लाइट जल रहा है, तो इतना दूर का डिस्टेंस कम हो गया। यहाँ से आप डायरेक्टली 4 व्हीलर से उतर करके अंदर जा सकते हैं। वहाँ यूनिट रन कैंटीन है इसलिए शायद नहीं जा सकते थे। तो ये हुआ कि 400 मीटर का डिस्टेंस कम हुआ। अब चलते हम लोग आगे, हेलमेट ले लें, सुनो। अब हम लोग जानते हैं कि भैया मतलब कि ये तो ठीक है, पर पुराना वाला गेट कितना दूर है अब हम आपको दिखाते हैं। ये गेट हो गया आपको मतलब जो न्यू में टर्मिनल बना है, और आपको पहला गेट आपको आगे जो कि यूनिट रन कैंटीन के अंदर आता है, भारतीय वायु सेना उनके अंदर आता है। क्या हुआ? इधर चलता है, इधर बात करता है अपना में। अच्छा। तो मतलब कि जो यूनिट रन कैंटीन है तो वहाँ से मतलब वहाँ से लोग अंदर जाया करता था। यूनिट रन कैंटीन के गेट से लोग एयरपोर्ट तक जाया करता था। जिस वजह से होता ये था ना, जो कैंटीन के लोग आए उनको भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि एक तो कैंटीन को लेकर के दरभंगा में ही सिर्फ कैंटीन है, समस्तीपुर में नहीं है, मधुबनी में नहीं है। जिस वजह से एक तो कैंटीन को लेकर के ऐसे भीड़ रहता था, बाइक सब लगा हुआ रहता था, प्लस मतलब एयरपोर्ट के जो मतलब लोग सब भी आने लगे एयरपोर्ट के लिए, तो और भीड़ बढ़ जाता, जिस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाया करता था वहाँ पे सामने। तो मतलब इस सब का समाधान निकालने के लिए किया गया कि भैया जो आपका एयरपोर्ट का गेट है उसको रहने दीजिए, आप अपना अलग गेट बना लीजिए। और ये मतलब एयरपोर्ट है भारतीय वायु सेना के अंदर आता है, आप सोच लीजिए। तो चलते अभी हम लोग मेन गेट के पास, CHD मतलब CHD कहा जाता है, यूनिट रन कैंटीन। जितना भी डिफेंस लोग हैं, भारतीय वायु सेना, नेवी और इंडियन आर्मी, सबका कैंटीन अंदर है, यूनिट रन कैंटीन। आई होप आप लोग को शो कर रहा हो, यहाँ से जहाँ पे लाइट जल रहा है वही है वही यूनिट रन कैंटीन है। तो वो कैंटीन हुआ करता था। हम लोग किधर जाते थे, हम भी बहुत बार गए हुए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मेरे पापा पहले आर्मी में थे तो उनका कार्ड बना हुआ है, तो लाइफ लॉन्ग उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से और प्लस कैंटीन का कार्ड उनको हमेशा मिलता रहेगा। तो पहले हम लोग इधर से जाते थे कैंटीन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए साफ मतलब रेड बोर्ड में लिखा हुआ है, घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। और यहीं से लोग एयरपोर्ट के लिए अंदर जाया करते थे, यहाँ से लोग सब। और इस वजह से मतलब यूनिट रन कैंटीन का जो लोग सब, उन लोग को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था, तो इस वजह से न्यू गेट को चालू कर दिया गया। हम लोग का यही गेट, इसी गेट से हम लोग एंटर करते थे। तो बस यही है गेट नंबर 2। और ये भारतीय वायुसेना का मतलब बोर्ड लगा हुआ है, आप लोगों आई थिंक आप लोग पहचान लोगे। एक्चुअली 2-3 लेडीज़ हैं, तो उन लोग को अंदर जाना था फ़ोटो शूट के लिए कि भैया हमको फ़ोटो शूट करना है। तो उनको पहले रोक दिया गया कि भैया पहला बात कि काम चल रहा है, दूसरा बात ये एयरपोर्ट है, और तीसरा बात भारतीय सेना के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। पर वो बोले नहीं, हमको तो जाना है, एयरपोर्ट सिर्फ उड़ने के लिए। क्या थोड़ा सा गाँव के लोग हैं तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि समझने में था दिक्कत हो, तो इसीलिए वो लोग मतलब बोल दिया गया उनको कि जाए आप सर से बात कीजिए। तो वही सर से बात करने के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं। अब उनको किस भाषा में समझाया जाए, हम भी समझाए हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हो विदाउट एनी रीज़न। जब मीडिया वाला जाता है उस तक को परमिशन लेना पड़ता, आप तो फिर भी नॉर्मल लोग हो, अंधेरा आ रहा होगा। तो बस यही है कुछ अपना भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा, भारतीय वायुसेना एवं नॉर्मल लोगों के लिए, उसके मतलब भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आता है ये हवाई अड्डा। अब चलिए बाकी घर पे चलते हैं, यहाँ कुछ क्वालिटी दिख नहीं रहा है, घर पे चलते हैं, फिर विशेष बात वहीं पे करते हैं।